गंगा माँ के चरणों में बैठकर के आज हम प्रबल धारा बहती हुई गंगा मैया के चरणों में हम शीश नवाते हैं और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए इसका गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज एक विशेष अंधकार का रूप के विषय में हम देंगे, जिससे मनुष्य को समझ आना चाहिए। और आज मनुष्य जो है एक अंधकार के घेरे में रह कर के कर्म करता है और कर रहा है, जिससे मनुष्य उस अंधेरे को ही अपने समझ के प्रकाश समझता है और रोशनी समझता है, समझ करके कर्म करता है। क्योंकि मन की गति जो होता है हमेशा अंधकार होते हैं। मन की गति पर चलने वाला मनुष्य कभी भी प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सकता। तो आइए हम अपने विचारों को माँ गंगा के चरणों में रखता हूँ और माँ शक्ति के चरणों में, महाशक्ति ज्वाला माता के चरणों में, जो सर्वत्र से शक्ति माँ जगदम्बा, जो सद्गुरुदेव भगवान की जो शक्ति परमात्मा रूपी जो अविनाशी है, वह हम सारा संसार को पिरो के रखी हुई है और अपने चरणों में सारा संसार उसके चरणों में निवास करती है। और हम आगे ज़्यादा न बोलते हुए हम जो है संक्षेप में वाणी को रख रहे हैं। कहा, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज संसार के अंदर में कलयुग में आग लगी हुई है और वो आग है आकाश में। आकाश कौन सा आकाश है जो आकाश में आग लगी हुई है? वैसे देखा जाए तो आज उग्रदंड में के समय आज जमाना ऐसा हो रखा है कि आज बाहर भी आग लगा हुआ है। मनुष्य के हर हृदय रूपी आकाश में आग लगी हुई है। सच्चाई का पता नहीं है लोगों को किधर जाए, धर्म का पता नहीं है किधर जाए, आग लगी हुई है आज। जबकि हृदय तो परमात्मा का निवास स्थान है, मगर मनुष्य न समझ करके दौड़ रहा है अंधकार के उस पंक्तियों में दौड़ रहा है जहाँ पर अंधेरा जो है अपना निवास करता है। तो जब जब अंधेरा अपना पग बढ़ाता है, जब ये पग बढ़ाता है तो क्या करता है ये? तब तब अहंकार जन्म लेता है। मोह लोभ क्रोध भी अहंकार का साथ देकर ठोकरों को जन्म देता है। क्यों? इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठोकरों के अलावा कुछ नहीं है। जीवन में जब अंधकार में जब पग धरता है मनुष्य, अंधकार की पंक्ति में जब चलता है, अहंकार की पंक्ति में जब मनुष्य चलता है, अपने मन मता कर्म के अंधकार में चलता है, तो मनुष्य को ठोकरे और धक्का खाने के अलावा और कुछ नहीं है। ये माँ गंगा की चरणों में बैठ करके माँ गंगा की धारा को देखें। यह धारा सदा निरंतर चल रही है, जो चीरते हुए पत्थरों को, गड्ढों को और चीरते हुए चल जा रही है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उसका विनाश सिर्फ उस प्रकाश स्वरूप से होता है। माने इसका जो स्वरूप है, विनाश का जो स्वरूप है वह प्रकाश है, मार्गदर्शक, सत्य मार्गदर्शक है। जो सत्य मार्ग है वही प्रकाश है और उस प्रकाश के होने से वह अंधकार बौखला कर नष्ट हो जाता है। जब प्रकाश मिलता है तभी अंधकार भी एकदम गायब हो जाता है, कहीं नहीं दिखाई देता। क्यों? एक चिंगारी के प्रकाश से, कण के चिंगारी, थोड़ा सा चिंगारी जलने से, होने से, प्रकाश होने से जब थोड़ा सा उजाला होता है तो अंधकार जो है एक तरफ होता है, भाग जाता है। ऐसे ही जब प्रकाश जब हमारे जीवन में होता है तभी जा कर के हम उस प्रकाश अंधकार से दूर होते हैं। समय का पहिया कितना तेज है
जो रुकता नहीं। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, और अपने किए हुए कर्म को मनुष्य का जीवन अपने किए हुए कर्म को नहीं समझ पाता। महापुरुषों और संतों की वाणी तो जो हृदय का प्रकाश है, महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं, जो संतों की वाणी है, जो उनकी विचारधारा है, वही प्रकाश जब मनुष्य के हृदय में पड़ता है, मनुष्य अपनी मन गति से कर्म करने वाले कभी सत्य मार्ग नहीं पा सकता। उसको पाने के लिए तो मन गति से चलने पर नहीं मिलेगा। मन गति पर अगर आदमी मनुष्य कर्म करता है तो कभी भी सफलता का मार्ग नहीं मिलेगा। मन आगे हमारे संत लिखते हैं, किसी विचार अपने विचारों को दिया, संतों ने कहा कि मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन मतंग, जब तक मन मतंग चलने वाला मनुष्य हमेशा खता खाता है। क्यों? वो हमेशा गड्ढे में गिरता है, उसको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि मन के अनुसार कर्म करता है मनुष्य हमेशा। इसलिए हे मानव, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, वेदांत को हृदय में सजाने वाले अहंकार का राह न अपनाएं। अहंकार को अपने हृदय में न बसाओ। अहंकार ही लोभ मोह क्रोध को उत्पन्न करता है। इस हृदय ईश्वर का अपना स्थान है। जीवन को अंधेरे से बचाना है। ठोकरों का उथल से बचने का प्रयास करें, और अपने हृदय को जो अज्ञानता का मार्ग को न अपनाते हुए सत्य ईश्वर जो प्रकाश है उसे अपनाएं। अंधेरे को दूर करो। रामायण में लिखा, अगर जो अंधेरे को दूर करना चाहो तो सुने। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? वो अंधकार को दूर करने का मार्ग क्या है? तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? कि प्रकाश जो अंधकार को दूर करने का जो हमारा मार्ग है, अहंकार को दूर करने का जो मार्ग है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह परम प्रकाश है। भगवान का रूप क्या है? परम प्रकाश है। और वह प्रकाश, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर दिया और घृत की बाती की जरूरत नहीं होती, घी का जरूरत नहीं होता। इसलिए हे मानव, अपने अंधकार को दूर करने के लिए उस प्रकाश को अपनाने का कोशिश करें, प्रयत्न करें, उसको पाने का प्रयत्न करें। क्यों? वह रात दिन जल रहा है, अपने आप जल रहा है। कोई वहाँ पर दिया की जरूरत नहीं पड़ती, घी की जरूरत नहीं पड़ती, बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती। और वह अपने अंदर जो हमारे हृदय के अंदर जल रहा है, उसे ही अपने अंदर जब जलेगा तभी हमारा हृदय का जो अंधकार है, जो हम मन गति से चलते हैं, वह हमारा कर्म छूट जाएगा। 84 का चक्कर छूट जाएगा। और 84 का चक्कर तब तक नहीं छूटेगा जब तक हम उस परम प्रकाश को, परमात्मा रूपी प्रकाश को नहीं प्राप्त करेंगे। और वह ध्यान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जब तक मनुष्य ध्यान का मार्ग नहीं अपनाएगा, चाहे वो संसार के किसी भी कर्म को कर ले, तब तक कुछ नहीं होता। उस रोशनी को जानो। आत्मा स्वयं ही प्रकाश है। अपने अंदर का अंधकार दूर कर अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करो। जैसे जल नदी के रूप धारण करके सागर मिलने की प्रयत्न करती है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, ठीक इसी प्रकार से हम आत्मा, हम जो जीव हैं, हम भी परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आप उस परमात्मा को अपने चरणों, परमात्मा के स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में समाने का कोशिश करें। जब तक वह मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक संसार से हम मुक्त नहीं हो सकते।
चाहे कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर लो, हवन कर लो, ये भगवान किसने कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे। हमारा कोई अपना मार्ग अपना नहीं है। यह परमात्मा ने स्वयं ही, भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, ये उनकी वाणी है। चाहे राम के स्वरूप में लें, चाहे भगवान कृष्ण के स्वरूप में लें, चाहे महापुरुषों के, चाहे संतों के, किसी भी संतों की वाणी लीजिए, सबका एक ही मत है और एक ही उनका वाणी है कि अपने स्वरूप को जानो, अपने आत्मा को जाने, वह प्रकाश स्वरूप में अपने आप को समझना होगा। और जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और हमारा जीवन तब तक अंधेरे में रहेगा और हम लक्ष्य 84 में हम घूमते रहेंगे। अगर हम उस प्राप्त करके अगर छूट भी जाते हैं, तब पर भी हमें मार्ग मिलता रहेगा। इसीलिए हे सज्जनों, संसार के जीव आत्महितैषी, परमात्मा के अंशी आप लोग उसे समझे, संतों की वाणी को समझे, क्योंकि संत वाणी पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो संतों की वाणी होती है, चाहे आप कितना भी अपने मन की गति को चला लें, मगर संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो जो अटल है, उनकी वाणी अटल है और उनकी वाणी को ही अपनाने, जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हम वही वाली हाल है कि जब तक जो विधवा स्त्री होती है, अगर गर्भ रह जाती है, किसी पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तब वो पछताना पड़ता है, समाज के अंदर में मुंह काला करना पड़ता है। इसलिए हे सज्जनों, हे मानव, हमें उस रास्ते को ना अपनाएं, हम उस रास्ते को ना अपनाएं जिस रास्ते को हमारी जो आत्मा है सद्गति को नहीं प्राप्त करता। इसीलिए सद्गति को प्राप्त करके परमात्मा के तरफ, परमात्मा को जाने, अपने आत्मा को जाने, अपने स्वरूप को जाने, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। यह कलयुग जो अंधेरा है, इसको दूर करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है और ये हमारा अंधकार, अहंकार ही कलयुग का स्वरूप है। ये अहंकार, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, यही सब दुख जो है हमारा कलयुग का स्वरूप है और इसको ही खत्म करने के लिए महापुरुष के सानिध्य में बैठना होगा। जब तक हम महापुरुषों के सानिध्य में नहीं बैठेंगे, तब तक हम उस परमात्मा को से हम दूर रहेंगे, हम परमात्मा से दूर रहेंगे और हम परमात्मा हमारे साथ है लेकिन फिर भी दूर रहेंगे। नामदेव ने बहुत, ये संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि तुम परमात्मा को ज्ञान की प्राप्त करो, अपने आप को जानो, ज्ञान प्राप्त करो। तो भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं तो आपसे बात करता हूँ, फिर हमारे को क्या जरूरत है ज्ञान की? बोला तो भगवान विठल ने कहा, जैसे अभी तुम हमारे यहाँ आते हो मिलने के लिए, 10 बात करने के लिए, अगर तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, वो परमात्मा का ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्थर गांव में नहीं आना पड़ेगा। आपको जहाँ आप चिंतन करोगे, जहाँ ध्यान करोगे, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और आपसे मैं बात करूंगा। इसलिए हे सज्जनों, भगवान हमारे हृदय में है, ईश्वर हमारे अंदर है, माँ शक्ति हमारे अंदर है, उसको प्राप्त करें, यही हमारा विचार है। और आगे न कहते हुए आगे अपना विचार दूसरे भक्ति में फिर और आगे विचार रखूँगा। बोलो गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।